दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज थोड़ा सियासी तबसरा करेंगे क्योंकि बहुत तेज़ी से हवा चल रहा है कश्मीर में कि जो गुलाम नबी आज़ाद साहब है उनको भारत का वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाएगा, खुदा करे। कहने का मकसद है कि जब APJ अब्दुल कलाम साहब जब भारत का प्रेसिडेंट बन गया तो उस वक्त मेरे ताल्लुकात प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आन जहानी विश्वनाथ प्रताप सिंह VP सिंह के साथ बहुत अच्छे थे। तो मैंने कहा, हम VP सिंह साहब को राजा जी के नाम से पुकारते थे, मैंने कहा राजा साहब, आम लोग ये कहते हैं कि BJP वाले जो है वो दुश्मन है मुसलमानों के और मुसलमानों को आगे नहीं बढ़ाते हैं, उनकी वो पॉलिसी है नहीं। तो उन्होंने आज APJ को प्रेसिडेंट लाया। तो मैं थोड़ा छोटा भी था और कम जहन, मतलब सियासी तौर में बिल्कुल नाबालिग था। तो कहा बड़गामी जी, मुझे वो बड़गामी जी के नाम से पुकारते थे, और कहा बड़गामी जी, ये हमें फ़ख्र है कि अगर APJ अब्दुल कलाम साहब एक्सेप्ट करे भारत का प्रेसिडेंट रहना, क्योंकि उसका कद जो है वो बहुत बड़ा कद है, क्योंकि हमें सिक्योरिटी के बहुत सारे मामला है, उस पर सिक्योरिटी का खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। तो क्यों ना अगर वो प्रेसिडेंट रहे तो 2 in 1 उनकी सिक्योरिटी हो जाएगी। तो मैं बहुत ही इम्प्रेस हो गया। मैंने सोचा देखो मुझे APJ के बारे में इल्म ही नहीं है। तो कहा बड़गामी जी, APJ की इतनी किताबें हैं हमारे भारत में, ज़रखेज़ किताबें, कि अभी 10,000 साल के बाद भी हमारे बच्चे APJ का जो उनका इल्म है, 10,000 साल के बाद भी हमारे भारत के बच्चों को उस इल्म की ज़रूरत है। कहने का मकसद है कि एक करैक्टर अपने मुल्क में एक इंसान का होता है, वो करैक्टर APJ साहब ने बनाया था। तो उसी तरीके से जो मैं 10-11 साल से फॉलो करता हूँ मोदी जी को, कि मोदी जी का उठना बैठना, क्या मकसद है मोदी जी की जो बॉडी लैंग्वेज है, क्या वो माइनॉरिटी का दुश्मन है, क्या है। मगर एक बार मैंने जो क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने ज़बरदस्त धारा 370 35A पर ज़बरदस्त पार्लियामेंट में बोला और आंखों में आंखों डाल के मोदी जी और अमित शाह को कहा कि आप लोग जो कश्मीर के लिए करते हैं ये किसी कत्ल से कम नहीं है। तो उस वक्त जो तर्जमानी गुलाम नबी आज़ाद साहब ने धारा 370 और 35A का किया, उसकी जितनी भी सराहना होनी चाहिए, घंटा भर पार्लियामेंट में उस दिन वो चर्चा रहा। वो सारे लोग जानते हैं, YouTube पर भी अगर कोई देखना चाहते हैं वो देख सकें। तो मगर जब मोदी जी ने एक दिन पार्लियामेंट में जब वो इमोशनल हो गया और रो के कहा कि जब कुछ गुजरात के शहीद हो गए कश्मीर में, तो जब मैंने गुलाम नबी आज़ाद साहब को फ़ोन किया एज चीफ मिनिस्टर, मैं भी चीफ मिनिस्टर था, तो आज़ाद साहब ने इमोशनल होके रो के कहा कि मैं सारा मसला हल करूँगा। तो मैं बहुत ही दुखी हूँ उनकी शहादत के ऊपर। तो मैंने सोचा कि मोदी जी एक किरदार को पसंद करता है, वो क्यों नहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को पसंद करता। मोदी जी के पास फाइल पड़ी हुई है कि जो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस से अरबों खरबों रुपए यहाँ खजानों से निकाल कर अपने घर बनाए हैं, उसकी सारी फाइल जो है वो मोदी जी के पास है। तो इसीलिए उम्मीद है कि ये तो एक गर्दिश हो रही है अफवाहों की, मगर खुदा करे कि ये गर्दिश ना हो, अफवाहें ना हो, ये हकीकत हो। मगर हो सकता है कि 100% ये हकीकत भी हो, क्योंकि इससे पहले ये खबर गर्दिश करती थी कि आज़ाद साहब गवर्नर बनेंगे, मगर गवर्नर का पद उनके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि आज़ाद साहब का कद जो है वो बहुत बड़ा है। उससे बड़े बड़े काबीना, मतलब एज कैबिनेट मिनिस्टर वो अच्छे पदों पर रहा है कांग्रेस के दौर में। और गुलाम नबी आज़ाद वो शख्स है जिसको जम्मू कश्मीर के हर स्टेट में
اپنی آئیڈینٹی ہے اور لوگ جانتے ہیں, اور جو بھی بھارت کے بڑے بڑے مشہور رائٹر ہے, نیتا ہے, وہ آزاد صاحب کی آئیڈینٹی اور ان کی پہچان کو اچھے طریقے سے, کیونکہ آزاد صاحب اعلیٰ اخلاق, خوش بیانی, دور اندیش, سنجیدہ. جب ایک دن غلام نبی آزاد صاحب کو کہا گیا, آپ میڈیا نے کہا کہ آپ ان کے بارے میں, نیشنل کانفرنس کے بارے میں کچھ بتا دیجئے, انہوں نے کہا ابھی اس کو 2-3 مہینے ہو گئے, ابھی سال بھر انتظار کرو, دیکھیں گے نیشنل کانفرنس کیا کرے. مگر نیشنل کانفرنس کا وجود ہی ختم ہے. دیکھو آج کل ڈیلیویجر بیچارے وہ اپنے آپ کو صرف کہتے ہیں کہ اسٹیٹ کا واپس آئے گا. ارے جس وقت یہاں اسٹیٹ تھا آپ نے کیا کیا؟ جب یہاں اسٹیٹ تھا تو PDP نے کیا کیا؟ ان دونوں پارٹیوں نے کشمیریوں کا خون نکال کر کشمیری لوگوں کا جینا حرام کر دیا. اور اللہ تعالیٰ عزت دے دے آغا سید روح اللہ مہدی صاحب کو اتنا ڈائلاگ جو میرے دل میں پہلے ہی بس رہا تھا کہ ان کو چوڑیاں پہنی تھی چیف منسٹر کو. ارے اس سے کیا مطلب, ایک خوددار پارلیمنٹ ممبر روح اللہ صاحب, ارے جاؤ چوڑی کہیں چوڑی پہنو. یہ معمولی بات, ایک پارلیمنٹ کی لینگویج الگ ہوتی ہے, پارلیمنٹ کے ممبر کی آئیڈینٹی الگ ہوتی ہے. یہ معمولی بات نہیں ہوتا ہے, پارلیمنٹ ممبر معمولی نہیں ہوتا ہے. یہی 550 لوگ سب یہ سرکار چلاتے ہیں. تو اسی لیے ہم امید کرتے ہیں کہ اس کی آئیڈینٹی جو ہے, مسلمانوں کی پہچان جو ہے, اس سے مودی جی کی چھبی کو 4 چاند لگے گا کہ اگر غلام نبی آزاد صاحب کو وائس پریزیڈنٹ آف انڈیا بنایا جائے تو ہو سکتا ہے کہ کشمیری لوگوں کے دلوں میں اور ان کی پریشانیوں کی کوئی راحت بھی ہوگی. وسلام. جے ہند, جے انڈین کشمیر, جے بھارت.